देखिए, दिस इज डायरेक्ट मैपिंग, है ना। मैपिंग टेक्नोलॉजी मैंने ये बताया था कि क्या बतलाया था कि मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड मैपिंग। एंड मैपिंग के तीन तरीके होते हैं, एसोसिएटिव मैपिंग एंड डायरेक्ट मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो डायरेक्ट मैपिंग जो है, इसमें क्या होता है, सीपीयू एड्रेस 15 बिट्स का जनरेट किया। ओके, एक एग्जांपल लिया गया है कि 15 बिट का सीपीयू एड्रेस जनरेट किया। तो अगर डायरेक्ट मैपिंग यूज किया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि ये जो सीपीयू एड्रेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंडेक्स पार्ट और दूसरा होता है टैग पार्ट। इंडेक्स पार्ट will be of 9 bits and tag part will be of 6 bits। क्यों ऐसा होता है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप देखिए, ये डिसाइड कैसे होता है कि यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन 32K क्रॉस 12 है, ठीक है। 32K क्रॉस 12, it means that address will be of 15 bits and data will be of 12 bits. In the last lecture we already discussed about this configuration, the how address is equal to 15 bits, okay, because 2 to the power 15 is equal to 32K, right? And this 12 bit will be data, okay. And the cache memory configuration is 512 cross 12, okay, and 512 means 2 to the power 9, so address bits will be of 9 bits and data bits will be of 12 bits, okay। तो एड्रेस 9 बिट्स का है, ये जो एड्रेस है 000 से 777 तक है, एंड दैट एड्रेस विल बी इंडेक्स पार्ट ऑफ द सीपीयू एड्रेस, ओके। जो भी सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा उसका इंडेक्स पार्ट होता है ये वाला एड्रेस इसका, इसलिए यहाँ पे 9 बिट्स का इसको लिया गया। और ये टोटल 15 बिट्स का है, इसलिए रिमेनिंग बिट्स विल बी टैग, ओके। तो मेन मेमोरी का जो एड्रेस होता है उसमें टैग और इंडेक्स दोनों कवर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 बिट में शो किया गया है 00 एंड 000 से लेकर के 5 टाइम्स 7 तक शो किया गया है एड्रेस को, जिसमें से ये जो 2 बिट है वो टैग के लिए है और ये जो है वो किसके लिए है, इंडेक्स के लिए। और इसका इंडेक्स जो होगा दैट इज द ऑक्टल एड्रेस फॉर द कैश मेमोरी। ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को याद रखना है। कैश में सॉरी डायरेक्ट मैपिंग के केस में जो है ऐसे ही रिलेशनशिप होता है। सो एड्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी इन केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग विल बी लाइक दिस, ओके। नाउ एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उस एग्जांपल को देखते हुए फिर अपने को क्लियर होगा कि आखिर मैपिंग कैसे होता है, ठीक है। देखिए, this is memory data, and this is memory address, 5 times 0, ओके। फिर यहाँ एक कोई वर्ड लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, इसी को लिखना है। लिख देता हूं 00777, यहां भी कोई वर्ड लिख दो। फिर है सपोज दैट कि 01000, है ना। इस तरह से यहां भी कोई एक वर्ड लिख देंगे। फिर है 01777, ऐसे रैंडमली हम लोग ले रहे हैं। फिर 02000, ये ऑक्टल में है ना, इसलिए 0102 इस फॉर्म में लिखा जा रहा है।
और फिर है यहाँ पे 027777 6710 5670 4560 3450 2340। ये हमारा मेन मेमोरी में है, ठीक है। दिस इज ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में ये सारे वर्ड्स रखे हुए हैं। इसको डायग्राम ए एंड बी डायग्राम इज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में टैग है, डेटा है 001220। This is index address. इंडेक्स एड्रेस इज 000 से लेकर के 777 तक। यहाँ पर वर्ड रखा गया है, टैग है 02 और यहाँ है 6710। तो दिस इज कैश में। डायग्राम बनाइए पहले। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये आपका मेन मेमोरी है, इसमें वर्ड्स रखे हुए हैं। मेमोरी एड्रेस में क्या क्या होता है इसमें आपका होता है टैग भी होता है और साथ साथ क्या होना चाहिए, और उसका इंडेक्स एड्रेस भी होना चाहिए। ये जो 2 बिट है दिस इज टैग एंड 3 बिट्स जो ये वाला है वो क्या है, आपका इंडेक्स है। ओके, तो सपोज दैट हम कोई एक वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, कौन सा 567 नहीं 6710 सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है 6710। तो 6710 में अगर कैश में देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कैश में हमारा क्या रहना चाहिए, इंडेक्स एड्रेस होना चाहिए। तो इंडेक्स एड्रेस कितना है, 6710 के करस्पॉन्डिंग 777 है। तो यहाँ देखिए 777 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो टैग आपका 02 मिल गया है ना, और 6710 आपको वर्ड भी मिल गया, ठीक है। अब मेन मेमोरी में उसी चीज को सर्च करना चाह रहे हैं तो 777 तो बहुत जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अपने को टैग एड्रेस भी चाहिए, ठीक है। तो टैग भी अपने को पता होना चाहिए। तो टैग कितना है 02, तभी अपने को 6710 मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन मेमोरी का जो कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह से है और कैश मेमोरी का इस तरह से है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट मैपिंग में जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है,
वो डिसएडवांटेज ये है कि सपोज दैट आप देखिए यहाँ पे कि क्या डिसएडवांटेज है, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या डिसएडवांटेज होना चाहिए इसका? कुछ डिसएडवांटेज लग रहा है, बताइए। सेम इंडेक्स है और अलग अलग टैग है। अगर वैसा वर्ड सर्च करना रहा कैश मेमोरी में तो कैसे होगा? सेम इंडेक्स, जैसे सपोज दैट 777 ही है ना, और टैग जो है वो मान के चलिए 01 है और एक 02 है, ठीक है। इंडेक्स सेम है लेकिन टैग अलग अलग है। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगा कि कैश मेमोरी में उसको 2 बार या 3 बार हिट करना पड़ सकता है। कैसे? मतलब 2 या 3 बार उसको सर्च करना पड़ सकता है। कैसे? वो तो इंडेक्स एड्रेस यहां सर्च करेगा पहले, तो क्या है 777 देखेगा, तो 777 के करेस्पॉन्डिंग फिर जो है वो देखेगा कि टैग यहाँ 02 है और अब मैं सर्च करना चाह रहा हूं क्या 01, तो यहाँ पर उसको दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या होता है कि इसका हिट रेशियो जो है वो ड्रॉप कर जाता है। क्यों हिट रेशियो ड्रॉप कर जाता है? क्योंकि दो बार उसको सर्च करना पड़ रहा है कैश मेमोरी में। अगर सेम इंडेक्स एड्रेस है और टैग अलग अलग है, ठीक है, तो उस केस में 2 बार या 3 बार उसको हो सकता है सर्च करना पड़े। ठीक, तो उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए नया मैपिंग टेक्नोलॉजी लाया गया जिसका नाम है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, क्या नाम रखा गया? सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ओके, ये क्लियर है आपको कि डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है? यस सर। हाँ, अब जो है सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या किया गया वो एकदम यहीं पे बना देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या किया गया कि सेट बनाया गया। ठीक है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग देता हूं। अभी मैं इसके से रिलेटेड अभी लिखवाऊंगा, इसलिए आप लोग नोट मत कीजिए, है ना, बस केवल देख लीजिए, उसके बाद एक साथ ही नोट कीजिएगा। अब इसमें क्या किया गया कि ऐसे कुछ कर दिया गया, एक सेट बना दिया गया। इसमें भी लिख दीजिए डेटा टैग डेटा टैग ऐसा, ठीक है, और यहां हो गए इंडेक्स। ऐसा सेट बना दिया गया। ये इंडेक्स 000 है और ये मान के चलो 777 है। ठीक, यहाँ टैग 01 ले लिया गया और यहाँ सपोज दैट ले लिया हमने 02। ठीक है, यहाँ वर्ड रख दिया 3450। ठीक, यहाँ पे 5670 ऐसा रख दिया। यहाँ 6710 और यहाँ 02 लिख दिया गया और यहाँ पे लिख दिया गया 00, है ना, और यहाँ भी वर्ड हमने कोई दूसरा ले लिया 2340। तो इसमें अब क्या हो गया कि 2 सेट बना दिया गया टैग और डेटा का। अब इंडेक्स सेम भी रहेगा तो भी क्या है, उसको 2 बार सर्च करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहीं पे 777 को देखा और उसके बाद जो होगा सो यहीं पे होगा उसका। ठीक, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टैग अगर बहुत सारा हुआ तो उसी के लिए हम लोग फिर के वे एसोसिएटिव मैपिंग भी करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है,
हमारे पास सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, इसलिए मैंने केवल इसी को बताया है। तो उस केस में क्या है ना, बहुत सारे टैग्स भी लिख सकते हैं सेम इंडेक्स में, राइट। तो इसमें अब क्या हो गया, जो प्रॉब्लम डायरेक्ट मैपिंग में हो रहा था वो प्रॉब्लम इसमें दूर हो गया। ठीक है, क्लियर है। मीन्स हर एक वर्ड जो कैश का है वो स्टोर कर सकता है 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स ऑफ द मेमोरी अंडर द सेम इंडेक्स एड्रेस। ठीक है, और जितने भी डेटा वर्ड्स होंगे दैट वुड बी स्टोर्ड टुगेदर विथ इट्स टैग एंड द नंबर ऑफ टैग डेटा आइटम इन वन वर्ड ऑफ द कैश। ठीक है, और यही जो हमारा ये सेट बना रहा है, इसलिए इसका नाम सेट एसोसिएटिव मैपिंग रखा गया। ओके, सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।